क्या पाकिस्तान में उनके ही युवा सुरक्षित नहीं है? सिर्फ 36 घंटों में 4 छात्रों की हत्या और 3 सालों में 1700 से ज्यादा लोग लापता। यहां हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के बलूचिस्तान की उस सच्चाई के बारे में जिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। तो ऐसे में बलूचिस्तान से रिपोर्ट आई है कि पिछले 36 घंटों में जिन 4 बलूच छात्रों के लापता होने की सूचना थी, अब उनके शव बरामद किए जा चुके हैं। परिवारों का आरोप है कि पहले इन्हें जबरन उठाया गया और बाद में सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े लोगों ने इनकी हत्या कर दी। स्थानीय मानवाधिकार संगठन बलूच यकजहती कमेटी यानी कि BYC का इस पर कहना है कि ये अलग अलग घटनाएं नहीं हैं बल्कि एक व्यवस्थित पैटर्न का हिस्सा है। दरअसल 22 साल के ग्रेजुएशन छात्र जुनैद अहमद को 23 जनवरी 2026 को सुराग से उठाया गया था। आरोप है कि बाद में क्वेटा के एक अस्पताल से इलीगल फोर्स और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट यानी कि CTD के कर्मियों ने बिना वारंट हिरासत में उसे ले लिया। तो कई हफ्तों के बाद 15 फरवरी को उसका शव मिला जिस पर गोलियों के निशान पाए गए थे। और इसी तरीके से पंजगुर के मैट्रिक छात्र जांगियाना को मई 2025 में उठाया गया था। परिवार का आरोप था कि इसमें फ्रंटियर कॉर्प्स यानी कि FC और ISI से जुड़े डेथ स्क्वाड शामिल थे। 15 फरवरी 2026 को उसका शव बरामद किया गया और इसके अलावा 17 साल के मोहनास बलोच को 14 फरवरी को उसके घर से उठाया गया और थोड़ी दूर ले जाकर गोली मार दी गई। वहीं नवाब अब्दुल्ला जिन्हें मई 2025 में उठाया गया था, उनका शव 8 महीने बाद 14 फरवरी को घर के बाहर फेंक दिया गया। ये सिर्फ 4 नाम यहाँ पर नहीं है बल्कि आंकड़े इससे कई ज्यादा डरावने हैं। ह्यूमन राइट्स काउंसिलिंग ऑफ बलूचिस्तान यानी कि HRCB के मुताबिक पिछले 3 सालों में 1713 बलूच युवा जबरन गायब किए गए। अगर पिछले साल की महज बात की जाए तो 390 से ज्यादा फोर्स्ड डिसअपियरेंस के मामले सामने आए और इसके अलावा 80 से ज्यादा लोगों की लाशें मिली। बलूचिस्तान में जबरन गायब करने का सिलसिला यहां पर नया नहीं है बल्कि साल 2000 के बाद जब वहां सशस्त्र विद्रोह तेज हुआ तब ऐसे मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिला, लेकिन साल 2022 के बाद इसमें तेजी देखी गई। सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिर बलूचिस्तान ही क्यों? बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे संसाधन समृद्ध इलाका माना जाता है। बलूचिस्तान में सोना, तांबा, यूरेनियम, रियर अर्थ मिनरल्स और कीमती रत्नों का बड़ा भंडार है। चागाई जिले के रेकोडिक में भी अरबों पाउंड तांबा और सैकड़ों मैट्रिक टन सोना बताया जाता है। पास में सैंदक प्रोजेक्ट है जिसे चीनी कंपनी MCC चला रही है। लेकिन आरोप यहां पर यह है कि इतनी प्राकृतिक संपदा होने के बावजूद स्थानीय लोगों को उसका कोई भी फायदा नहीं मिल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बलूचिस्तान को कुल कीमत का सिर्फ लगभग 2% रॉयल्टी विकास कार्यों के लिए मिलती है। सुई गैस फील्ड पूरे पाकिस्तान को गैस देती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ों के अनुसार आज भी बलूचिस्तान की बड़ी आबादी के घरों में गैस कनेक्शन नहीं है और इसी अनसेटिस्फैक्शन से समय समय पर विद्रोह जन्म ले लेता है। 1947 से लेकर अब तक बलूचिस्तान में कई चरणों में सशक्त आंदोलन भी हुए हैं। साल 2000 के बाद शुरू हुआ 5वां चरण अब भी लगातार जारी है। नवाब बुख्ती की 2006 में हुई हत्या के बाद हालात और भी ज्यादा बिगड़े और इसके बाद बलूच लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट और बलूच लिबरेशन आर्मी जैसे संगठन सामने आए जिन्हें पाकिस्तान और अमेरिका दोनों ने आतंकी संगठन घोषित किया है। ग्वादर पोर्ट जो कि आज चाइना पाकिस्तान आर्थिक गलियारों का हिस्सा भी है, वो काफी ज्यादा विवाद के केंद्र में आ गया है। स्थानीय लोगों का इस पर कहना है कि इसमें रोजी रोटी पर इसमें काफी ज्यादा असर पड़ा है और इन इलाकों में रेजिडेंशियल जोन भी बन गए। तो आज हालात ये है कि बलूचिस्तान में अस्पताल और स्कूल से ज्यादा सैन्य चौकियां नजर आती हैं और इसी साल झड़पों में 50 से ज्यादा बलूच लड़ाके और 200 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे जाने के दावे किए गए हैं। अब बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि
क्या ये सिर्फ सुरक्षा का मुद्दा है या फिर संसाधनों की हक की लड़ाई है? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रख सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।